अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर क्लास। इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उसमें मतलब मैं आइडियाज़ आपको दूंगा, एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो ग्राफिकली जब सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को आपस में, तो उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके दौरान हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं, टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना होता है ताकि हमें उसकी जो एरिया है, रेंज है या रीजन है उस लाइन की, वो हमें पता चल सके, उसका सलूशन पता चल सके कि उसके सलूशन रीजन कौन सी है, सलूशन रीजन किस टाइप्स की होती हैं, ये तमाम टाइप्स। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं और मैक्सिमाइज मिनिमाइज फंक्शन को किस तरह से किया जाता है। ये सारी बातें हमने इस चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करनी है और इस वीडियो में सारी की सारी बातें हमने आज डिस्कस करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को, लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर कोई हमें लाइन गिवन है, जैसे कि हमें लाइन गिवन है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, ये हमें अगर लाइन कोई गिवन है और इस लाइन को कहा गया है कि आपने इसको ड्रॉ करना है, तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करने का जो मेथड है, मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं। आप इसमें x की वैल्यू जो चाहे पुट करते जाएं, उसके बाद y की वैल्यूज आती जाएंगी, तो x की वैल्यू से जो y की वैल्यू निकलती है उनको मिलाते हुए हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम ग्राफ के ऊपर शो करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर, तो इस तरह से हम लाइन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन भी है और लेस देन का साइन भी है इसके अंदर। अगर इक्वल का साइन हो फिर तो एक लीनियर लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अगर इसके साथ लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन का साइन आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो फिर इसका जो सोल्यूशन होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता, बल्कि इसका सोल्यूशन जो होता है वो फिर एक हाफ प्लेन होता है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है इनका, ठीक है। अब इसमें ये सारा प्लेन है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। चारों क्वाड्रेंट्स में आपको पता है कि यहां पर एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं दोनों, यहां पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से है, हमने जो जिस तरह से पॉइंट फाइंड आउट करने हैं उसी तरह इसमें प्लेस करते जाना है। तो जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है तो इसे हम सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसको इक्वालिटी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस इक्वालिटी का नाम रखा जाता है एसोसिएटेड इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम इसकी पहले बना लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपने इसमें लेस देन इक्वल टू की बजाय इक्वल का साइन लगा देना है, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ये हम बनाते हैं इसका पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू एक्स की पुट करें और एग्जैक्ट वाई की वैल्यू मिल जाए, उसके लिए हम ये काम करते हैं। तो अब यहां से 2 मेथड है। एक तो ये है कि आप टेबल बना लें, टेबल में एक्स की वैल्यू नीचे वाई की, एक्स पुट करते जाएं, वाई के आंसर्स आते जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आते जाएंगे, सारे यहां प्लॉट करें और उन्हें आपस में ज्वाइन करें। लेकिन ये एक बनती है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, डिग्री इसकी 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर पावर 2, 3 या कोई और पावर होती तो फिर इसमें कर्व्स आ सकते थे, लेकिन ये लीनियर है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स काफी हैं। उनको फाइंड करने के लिए हम पहले पुट कर लेते हैं एक्स को 0। जब x को 0 यहां पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x को 0 यहां पुट करके देख लें आप, 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, y विल बी इक्वल टू 8/2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो जब हमने x को 0 पुट किया, y हमें मिल गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया है 0, 4, ये पॉइंट मिल गया हमें। इसके बाद सेकंड पॉइंट, हमें 2 पॉइंट्स एटलीस्ट रिक्वायर्ड होते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो y इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो x विल बी इक्वल टू -8 आ जाएगा। y 0 पुट किया, x -8 मिल गया। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट है -8, क्योंकि x की वैल्यू पहले होती है, y की वैल्यू बाद में लिखनी होती है। तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, 0, 4 एंड -8, 0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहां पर ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट्स कहां पे ड्रॉ होंगे?
पहले यहां कुछ वैल्यूज लगा लेते हैं। x की वैल्यू -8 तक रिक्वायर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये कंसिडर कर लेते हैं। -8 का पॉइंट है ये वाली लाइन, -8 है। y की वैल्यू 0 है तो यही वाला पॉइंट बनता है, ये -8 0 का पॉइंट हो गया। 0 4 कहां पे आएगा? y के ऊपर 1 2 3 4 ये 0 4 पॉइंट है, क्योंकि y की वैल्यू 4 है, x की 0 है। x की वैल्यू 0 कंप्लीट y एक्सिस के ऊपर होती है। इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल के जरिए से आप ज्वाइन कर लें इनको। इस तरह से हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया है। ये पॉइंट क्या था? 0 4 पॉइंट था। तो अगर क्वेश्चन में जैसे 5.1 में आता है, 5.1 में सिर्फ एक इनइक्वालिटी गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, कोई भी इनइक्वालिटी होगी आपका मेथड यही होगा सॉल्व करने का। आपने इसी तरह x को 0 करना है, y मिलेगा, y को 0 करना है, x मिलेगा, ये इजी वे है। इसके अलावा भी मेथड हो सकता है कि आप x को 0 करें, उसके अलावा x को 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, जो चाहे आप x की वैल्यू पुट करें, जो y की वैल्यू आएगी उनको मिला के पेयर बना देंगे। 2 पेयर आपको रिक्वायर्ड हैं, दोनों आप वहां प्लॉट करके आपस में ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसके बाद हमें ये चाहिए होता है कि ये 2 पॉइंट्स हमने ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद चूंकि ये जो हमें गिवन थी वो एक इनइक्वालिटी थी, इक्वालिटी नहीं थी, इक्वेशन नहीं थी, इनइक्वालिटी थी। अगर इनइक्वालिटी हो तो उसका जो आंसर है, मैंने शुरू में बता दिया था कि उसका जो आंसर होता है वो एक हाफ प्लेन होता है। इस लाइन के ऊपर भी एक हाफ प्लेन है, इस लाइन के नीचे भी एक हाफ प्लेन है। आप इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हाफ प्लेन हो गए हैं, 2 हाफ प्लेन हो गए हैं। अगर लाइन इस तरह से है जो कि वर्टिकल नहीं, तो आप उस नॉन वर्टिकल लाइन, तो उसमें आप कहते हैं जी अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। और जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है तो हम उसे कहते हैं राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन। इस तरह से हम जो है ना वो प्लेन्स के नाम रखते हैं। तो इनइक्वालिटी का सलूशन हमेशा कोई ना कोई हाफ प्लेन होता है। अब हाफ प्लेन बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। बाउंडेड कब होगा? जब इक्वालिटी का साइन होगा तो ये लाइन सॉलिड ड्रॉ की जाएगी। सॉलिड ड्रॉ करने का ये मतलब होता है कि इस लाइन के तमाम पॉइंट्स भी इसके सॉल्यूशन रीजन में शामिल हैं, और उसके अलावा हाफ प्लेन बाकी का जो है एक तरफ का वो भी उसके सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। लेकिन अगर इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ लेस है या सिर्फ ग्रेटर का साइन है, तो फिर आप इस लाइन को डॉटेड ड्रॉ करते हैं। डॉटेड लाइन ये शो करती है कि सॉल्यूशन में इस लाइन के पॉइंट्स शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ हाफ प्लेन शामिल है, और उसको हम कहते हैं ओपन हाफ प्लेन। वो क्लोज्ड नहीं होता, ओपन हाफ प्लेन होता है, क्योंकि उसमें ये लाइन शामिल नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अनबाउंडेड भी कह सकते हैं, ओपन हाफ प्लेन भी कह सकते हैं। तो इसमें इक्वालिटी है, ये लाइन सॉलिड लगेगी। इसके बाद हमें अब पता करना है कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ है, कौन सा हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। तो उसके लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। तो टेक करते हैं टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट क्या होता है? टेस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो इस लाइन के ऊपर नहीं होता, ऑन द लाइन नहीं होता, लाइन की ऊपर वाली साइड पर किसी भी एरिया में टेक कर सकते हैं आप, और इस लाइन के निचली साइड पर किसी भी एरिया में आप पॉइंट टेक कर सकते हैं। असल में टेस्ट पॉइंट का मकसद क्या है? टेस्ट पॉइंट का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चल सके कि इस तरफ वाली रीजन या उस तरफ वाली रीजन सॉल्यूशन किस साइड पर है। अगर आप उधर से कोई पॉइंट टेक करते हैं और वो इसको सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो एरिया है वो इसकी सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। और अगर आप नीचे से कोई पॉइंट टेक करते हैं लोअर हाफ प्लेन में से और वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि नीचे वाला एरिया उसकी रीजन है। लेकिन अगर नीचे वाला सेटिस्फाई नहीं करता है उसका मतलब ये होगा कि ये उसका एरिया, ये उसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो इसकी अपोजिट साइड जो बाकी बच जाएगी, दूसरा हाफ प्लेन, वो फिर उसकी सॉल्यूशन रीजन होगी। तो इसलिए टेस्ट पॉइंट कोई भी टेक किया जा सकता है, बस इस लाइन के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन पे आपने टेक कर लिया तो यकीनन उसका आंसर इक्वल आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। तो टेस्ट पॉइंट अमूमन हम ओरिजिन टेक करते हैं। अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास नहीं करती तो फिर ओरिजिन टेक करते हैं। अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास करती है तो फिर ओरिजिन टेक नहीं कर सकते, फिर कोई और अदर पॉइंट आप टेक कर सकते हैं। तो पॉइंट 00 टेस्ट पॉइंट हमने टेक किया फॉर सोल्यूशन रीजन, इसकी सोल्यूशन रीजन को फाइंड आउट करने के लिए। सोल्यूशन रीजन ऑफ 1, इसमें आप 0 पुट कर दें। 2 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, रिजल्ट आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये इक्वालिटी सेटिस्फाइड है। 0 वाकई लेस देन इक्वल टू 8 होता है, 8 से लेस होता है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि ये बात तो ट्रू आ गई। ओरिजिन हमने पुट की है, इसमें पुट कर दी है। पुट करने के बाद इसका जो आंसर आया इस इनइक्वालिटी का वो ट्रू है। ट्रू होने का मतलब
solution region is, अब ये ट्रू है तो आपने ये देखना है कि ये ओरिजिन जो आपने टेस्ट पॉइंट टेक किया था वो अपर हाफ प्लेन में था कि लोअर हाफ प्लेन में था। ओरिजिन तो लोअर हाफ प्लेन में है, इस लाइन के नीचे है। इसका मतलब है लाइन के नीचे वाला पॉइंट मैंने कोई ना कोई पुट किया और उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो लाइन के नीचे वाला जो एरिया है वही इसका सोल्यूशन रीजन होगा। तो सोल्यूशन रीजन इज लोअर हाफ प्लेन। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया जिसमें एक सिंगल लाइन हमें गिवन होती है, सिंगल इनइक्वालिटी। अगर ऐसा हो जाए कि हमें दो इनइक्वालिटीज गिवन हो, साथ इसके हम ऐड कर लेते हैं दूसरी इनइक्वालिटी को भी और क्वेश्चन को मजीद बढ़ा लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन सिंगल इनइक्वालिटी वाला यहां पर सॉल्व हो चुका है। अब मैंने ये काम किया कि एक और इनइक्वालिटी लिख दी ताकि हमें पता चल जाए कि अब दो इनइक्वालिटीज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ये भी 5.1 में इसी तरह से काम आता है, क्वेश्चन आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये पहला हिस्सा मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब इस सेकंड इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करता हूं। डायग्राम इसके साथ रहेगी क्योंकि दो इनइक्वालिटीज हो, तीन हो या चार हो, बनानी हमने एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर होती हैं, एक ही ग्राफ पे। इस वजह से बाकी जो डाटा है वो हम रिमूव करके नया लिख लेते हैं। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है अब वो लिखनी है, यानी आपने वो काम किया, उसके बाद आपने ये लाइन लिखी और उसके अगला काम ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वालिटी आनी है, सिर्फ लेस का साइन खत्म करना है। अब इसमें आप पॉइंट हासिल करने के लिए पुट करें x0, फिर आप पुट करें y0। x0 पुट करके आपको y क्या मिलेगा, -4, और y0 पुट करके आपको x क्या मिलेगा, 4। अगर x 0 है पुट किया और y -4 मिल गया तो हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या हुआ, 0 -4 पॉइंट बना। और हमने जब y0 पुट किया x 4 आया तो हमारे पास जो पॉइंट आया था वो 4 0 पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स हमने अब देखने हैं वहां पर। 0 -4, 0 -4 कहां पे आएगा, जहां y की वैल्यू -4 होगी। तो y की वैल्यू -4, 1 2 3 और ये -4 y की वैल्यू, यहां पे 0 -4 का पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और 4 0 कहां पे आएगा, जहां पे x की वैल्यू 4 होगी। 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 यहां पे है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और प्रोड्यूस कर देना है, लेफ्ट राइट बोथ साइड्स। ठीक है, इनको हमने प्रोड्यूस कर दिया। ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने एक ही ग्राफ पर। अब इनकी सोल्यूशन रीजन, मैंने जब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मुझे पता चल गया था, जहां मैंने सोल्यूशन रीजन लिखी थी कि लोअर हाफ प्लेन उसकी सोल्यूशन रीजन है। तो ये नीचे वाली उसकी सोल्यूशन रीजन बनेगी। इस लाइन के नीचे वाला जितना भी एरिया बनता है उधर या इधर हर तरफ, इस लाइन से नीचे कंप्लीट जो हाफ प्लेन है वो सारा इसके अंदर सोल्यूशन में शामिल था। अब सेकंड लाइन का हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ है, अपर है या लोअर है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए भी हम एक टेस्ट पॉइंट टेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट कौन सा टेक करें, ओरिजिन में से पास कर रही है, नहीं पास कर रही, इसका मतलब है आप ओरिजिन को टेक कर सकते हैं। अगर ओरिजिन में से पास करती हो तो फिर आप ओरिजिन को टेक नहीं कर सकते। फॉर इक्वेशन नंबर 2, 0 -0 लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या ये ट्रू है कि 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो उसका मतलब क्या है, लोअर हाफ प्लेन आंसर आएगा या अपर हाफ प्लेन आंसर आएगा। जिस तरफ ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई किया है, तो जिस तरफ ओरिजिन है वही वाली साइड इसकी सोल्यूशन रीजन है। तो ओरिजिन है ऊपर वाली साइड पे, इसलिए इसका जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो होगा अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन हो गया। तो ये ऊपर की तरफ सोल्यूशन रीजन है, ये सारी सोल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ, इसी तरह इस तरफ भी इसकी सोल्यूशन रीजन है। तो हमें जब क्वेश्चन के अंदर दो इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं तो हमने कॉमन सोल्यूशन देखना होता है। कॉमन सोल्यूशन इन दोनों का कौन सा नजर आ रहा है हमें, ये ट्रायंगुलर शेप आ रही है तकरीबन, यहां पे कोई बाउंड नहीं है, ट्रायंगल तो कह नहीं सकते लेकिन तकरीबन यहां से यही नजर आ रहा है कि ये जो दरमियान में एरिया है, यहां से ये कॉर्नर है उस एरिया का,
यहां से लेकर ये सारी रीजन जो इन दो लाइंस के दरमियान में रीजन है, ये सारे रीजन इनकी सोल्यूशन रीजन है। इसको हमने शो करना होता है, इस तरह से लाइंस लगा लें, शेड करना है, इस तरह से भी आप शेड कर लें, जैसे चाहें आप इसको शेड कर लें। जब शेड कर लेंगे तो शो हो जाएगा, यहां लिख देंगे शेडेड रीजन ऑन द ग्राफ इज द कॉमन रीजन, कॉमन सोल्यूशन रीजन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हमें कोई तीसरी इनइक्वालिटी भी गिवन है, उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन साथ लिखेंगे, x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे, आपस में ज्वाइन करके लाइन आ जाएगी। लाइन लगाने के बाद हमने देखना होता है कि अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है, लेफ्ट है या राइट है, कौन सा हाफ प्लेन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट टेक करते हैं। अगर ओरिजिन में से पास नहीं कर रही, सेम टू सेम आप तीसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अमूमन ऐसा होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें जो थर्ड लाइन होती है वो इस तरह से गिवन होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ लाइन भी गिवन होती है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। आप कंसीडर कर लें कि ये थर्ड और फोर्थ लाइंस हैं। ठीक है, तो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन अब कहां से मिलनी है हमें, ये थर्ड लाइन हो गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि जो y एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। y एक्सिस की अपनी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन, ये जो लाइन है x की वैल्यू 0 में से पास कर रही है। ये लाइन जरा सी भी इधर हो जाएगी x की वैल्यू बदल जाएगी, जरा सी भी इस तरफ हो जाएगी x की वैल्यू बदल जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी कर दी जाए, वर्टिकल ना रहे, तो तब भी हम क्या कहेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 नहीं बनता। सिर्फ वर्टिकल लाइन अगर आप लगाते हैं 0 में से पास करते हुई तो वो x इक्वल टू 0 है। इसी तरह अगर 4 में से पास करते हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 4 होगी। सिमिलरली -8 में से आप लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल तो x इक्वल टू -8 लाइन होगी। तो x इक्वल टू 0 यानी ये सारी राइट साइड वाली जो रीजन है ये हो गई, और ये रीजन हो गई इस तरफ वाली सारी, इसके x एक्सिस की राइट साइड की रीजन। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जहां पर y की वैल्यू 0 आ रही है उससे ऊपर वाली वैल्यूज। तो y पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, यानी y की ऊपर वाली तमाम वैल्यूज, x एक्सिस की ऊपर वाली तमाम वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं। इन चारों की जो कॉमन रीजन आ रही है वो कौन सी आ रही है, चारों की कॉमन रीजन को शेड करते हैं। अभी ये सारी कॉमन रीजन है चारों की, यहां तक। इसके अलावा बाकी जो रीजन्स हैं उनके अपने अपने सॉल्यूशंस हैं। इसका अपना सॉल्यूशन है, इसका अपना है, इसका अपना है और इसका अपना है, सबके अपने अपने सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि आप अगर 4 पेजेस लेते हैं, 4 पेजेस लेकर एक पेज को इस तरह से रखते हैं दूसरे, अब ये पेज इतना पेज है, लेकिन अगर आप दूसरा पेज इसके ऊपर रखेंगे तो कॉमन पेज कितना आ रहा है, जहां पे वो दोहरा हो रहा है, यहां पे सिंगल है, यहां पे सिंगल है, इस जगह पे डबल आ रहा है। तो ये उनका कॉमन सोल्यूशन हो गया। इसी तरह तीसरी चौथी इनइक्वालिटी साथ जोड़ते जाएंगे तो जो सोल्यूशन है वो कम होता जाएगा। पहले आप देख सकते हैं सोल्यूशन ये सारा था 2 का, जब तीसरी मिला दी तो सोल्यूशन यहां से मिल गया, ये वाली सारी रेंज। जब चौथी साथ मिला दी तो यहां से जो नीचे वाला एरिया था, ट्राइंगल जो नजर आ रही है, ये भी रिमूव हो गई। सिर्फ ये जो मैंने कॉमन रीजन यहां शो किया, सिर्फ वही रीजन रहेगी। तो जितनी लाइन ज्यादा आ जाएंगी उतना ही उसकी रीजन भी कम होती जाएगी। अब जो रीजन है उसकी भी किस्में हमारी इसी बुक में लिखी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो रीजन होती है, एक तो हमने पढ़ी थी कन्वेक्स रीजन। कन्वेक्स रीजन किसे कहा जाता है, कन्वेक्स रीजन एक ऐसी रीजन है जिसमें आप कहीं पर भी 2 पॉइंट टेक करके या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें उनके दरमियान में, तो वो जो लाइन लगेगी, ये लाइन सेगमेंट आप बनाएंगे, वो लाइन सेगमेंट कहीं से भी उस रीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ये वाली रेंज, आप जैसे ये ट्राइंगल सी बनी है, ये शेप है, कहीं पर भी आप 2 पॉइंट टेक करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें। जब ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट बाहर तो नहीं गया, रीजन के अंदर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वेक्स रीजन है। लेकिन अगर यहां पे भी देख लें, इसको ज्वाइन करें, कन्वेक्स रीजन है। लेकिन अगर रीजन इस तरह से आ जाए कि थोड़ी सी यूं करके रीजन बन रही है, फर्स्ट किया इस तरह से है, तो अब यहां वाला पॉइंट और यहां वाला पॉइंट, इनको आपस में ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के जरिए से, तो इसका ये पोर्शन रीजन से बाहर चला गया। अगर रीजन से बाहर चला जाता तो ये कन्वेक्स रीजन नहीं कहलाएगी। और जो कन्वेक्स रीजन नहीं है, लाजमी नहीं कि उसका कोई एक्स्ट्रा नाम हो, बस वो कन्वेक्स रीजन नहीं है। कन्वेक्स रीजन की डेफिनेशन ये है कि 2 पॉइंट्स आपने ज्वाइन किए, उस रीजन के कहीं से भी कोई से 2 पॉइंट्स आपने ज्वाइन करें, कि हर 2 पॉइंट के लिए लाजमी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैंने डायग्राम बनाई तो आपने ये सोच लिया कि सर ये वाले 2 पॉइंट ज्वाइन कर लेते
तो ये 2 पॉइंट ज्वाइन करके तो लाइन सेगमेंट इन साइड पे आता है। लेकिन बात ये होती है कि हर 2 पॉइंट्स के ऊपर कंडीशन है। अगर आप ये वाले पॉइंट टेक करते हैं तो आपको ये वाले भी टेक करने पड़ेंगे, ये भी टेक करने पड़ेंगे, यहां से भी हर 2 पॉइंट्स को टेक करके लाइन सेगमेंट, किसी एक का भी लाइन सेगमेंट बाहर नहीं आना चाहिए, किसी एक पेयर को ज्वाइन करके भी, ठीक है। तो उसे कहते हैं कन्वेक्स रीजन। इसके बाद हम कहते हैं जी ये कन्वेक्स रीजन है, जो हमारा सोल्यूशन आया है कन्वेक्स रीजन है, ये बिल्कुल कन्वेक्स रीजन है। जो नेक्स्ट रीजन है जो हमारी बुक के मुताबिक है वो है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन हम किसे कहते हैं? फीजिबल रीजन कहते हैं ऐसी रीजन को कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए। यानी कि ये 2 लाइंस का मैंने सोल्यूशन निकाला था, 2 लाइंस का जो सोल्यूशन था वो इस एरिया में भी आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में भी उसका एरिया शामिल था, कॉमन रीजन। ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी उसका कुछ पोर्शन शामिल है, फोर्थ में भी कुछ पोर्शन शामिल था और फर्स्ट में भी शामिल था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर का एरिया अगर हम टेक कर लें, बाकी सारा एरिया उसका छोड़ दें, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉमन सोल्यूशन आया था इन 2 लाइंस का, सिर्फ उतने सोल्यूशन को हम कह देंगे वो फीजिबल सोल्यूशन है। और उसे जहां पे फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो सारी एक रीजन बनती है, जाहिर है पॉइंट्स जब मिलाए जाते हैं तो एक रीजन प्लेन बन जाता है, प्लेन का एक एरिया बन जाता है, तो उसे हम कह देते हैं फिजिबल रीजन। तो ये सारी जो मैंने ब्लैक की हुई है ये फिजिबल रीजन है, क्योंकि इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और फिजिबल सॉल्यूशंस को अगर हम किसी सेट के अंदर लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस। ये तीनों बातें एक जगह पे लिखी हुई हैं बुक के अंदर। इसके बाद जो है फिजिबल रीजन के बाद आ जाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। जो 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है, तीनों एक्सरसाइजेज में कॉर्नर पॉइंट्स की बात हो रही है। चाहे वो कॉर्नर पॉइंट डायरेक्टली पूछे हैं या फिर ये कहा है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें, ये पूछ लिया है, तो हमने दोनों सूरतों में कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने ही करने हैं। 5.3 का भी अगर क्वेश्चन होता, ये मैंने 5.3 का ही एक क्वेश्चन टेक किया हुआ है, तो उसमें भी ये 2 लाइन्स गिवन है, ये साथ ये वाली 2 लाइन्स हैं, उसमें फिजिबल रीजन के बारे में बात नहीं की गई, बस इतना कहा गया है कि इसे मैक्सिमाइज कर दे या फिर ये कहा गया है कि इसको मिनिमाइज कर दें। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमें एक फंक्शन गिवन होता है, ये इनइक्वालिटीज उसके साथ होती हैं और फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो जो फंक्शन हमें गिवन होता है f ऑफ x y, एक फंक्शन जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो है 2x प्लस 5y। इस फंक्शन के बारे में कहा गया है कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें, जो भी है, दोनों बातें यहां एक ही क्वेश्चन में हमने कर लेनी है। तो जिस फंक्शन को दिया जाए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये है हमें गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन ने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब एंड पे आएगा दोबारा हम बात कर लेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहां से करना होता है? कोई भी फंक्शन जैसे यहां गिवन है, कोई भी फंक्शन अपने कॉर्नर पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। यानी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कौन करते हैं? सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो मैंने जुमला बोला है, ये जुमला क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग का एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहीं पे फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एक थ्योरम है। तो हमने अब देखना है पहले कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ताकि हमें पता चल सके फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कौन सा सॉल्यूशन करता है। तो उसके लिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर आ रहे होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 2, 3, 4 लाइंस जो हैं, 2 लाइंस जहां पे आपस में मीट कर रही होती हैं, वो कॉर्नर बन जाता है उन 2 लाइंस का, तो उसे हम कह देते हैं कॉर्नर पॉइंट। जैसे कि ये 2 लाइंस आपस में मीट कर रही हैं यहां पर, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि सॉल्यूशन रीजन एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये लाइन आपस में ज्वाइन की हुई है, और एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये भी कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये भी कॉर्नर। तो इसमें 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें वाजे नजर आ रहे हैं, एक ये है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सॉरी टोटल 4 हैं, एक ये और एक ये 3 हमारे पास ऑलरेडी नजर आ रहे हैं वाजे तौर पे। सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमें पता नहीं है। इसको पता करने के लिए अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पर इसको बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके बिल्कुल नीचे x की वैल्यू क्या है और इसके बिल्कुल इस तरफ y की वैल्यू क्या है, वही ऑर्डर पेयर बन जाता है और वही इसका कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। लेकिन यहां पर हमने प्रॉपर ग्राफ पेपर पर तो इसको बनाया नहीं है, तो वैसे भी अमूमन पेपर्स में ऐसा नहीं किया जाता। तो हम क्या करते हैं फिर, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो मैंने यहां पे ड्रॉ की थी वो थी
2y माइनस 8, 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, और दूसरी ड्रॉ की थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, नीचे वाली। ठीक है, ये दो हमने की थी, ये वाली थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा, अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें तो ये जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आगे कॉर्नर पॉइंट हमें मिल सकें। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम यहां लिख लेते हैं फॉर कॉर्नर पॉइंट्स, आप इनको टेक करें 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 लिख लें। इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उन्हें आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्योंकि लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो इक्वालिटी की होती है। लाइन के ऊपर वाला जो हाफ रीजन है या नीचे वाली हाफ रीजन है वो इनइक्वालिटी के लिए होती है, उसके सोल्यूशन में आती है। इक्वालिटी में स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन जहां मीट कर रही है वही कॉमन सोल्यूशन था। ये दो लाइंस हैं, यहां पे 4 है, इसमें x नेगेटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, इनको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो x कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, y 12 मिलेगा। y 12 को आप यहां पर कहीं और पुट कर दें, ये हो गई 3, ये हम 4 कह लेते हैं, पुट कर देते हैं इसको 4 में पुट कर दें तो x माइनस 12 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 16, तो 12 16 पेयर आ रहा है हमारे पास। ट्वेल्व 16, तो यहां पर जो पॉइंट है x की वैल्यू 12 है, y की 16 है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल गए। तो यहां लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं जी? एक ओरिजिन है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, और एक ये था, इसमें x 4 है और y 0 है, तो ये है 4 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं 0 4 को, जो कि ये वाला था। चौथा वो जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 12 16, तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब 5.1 में 5.2 में कुछ क्वेश्चन है जिनमें सिर्फ यही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया कि आप कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस उस क्वेश्चन के लिए पूरा हो जाएगा। अब जो 5.3 है उसमें पहला दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है, शुरू में पहले 5-6 क्वेश्चन हैं, उनमें फंक्शन दिया हुआ है और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा हुआ है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये सारा प्रोसेस एज इट इज, एक लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरी कर ली, ये दोनों भी कर ली, फिजिबल रीजन भी आ गई, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, यानी कहा कुछ नहीं लेकिन करना सारा कुछ पड़ेगा, सिर्फ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के वर्ड को देखते हुए। तो ये सारा कुछ किया, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब फंक्शन भी हमें गिवन है, हमने अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ग्राफिकली पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ सोल्यूशन करना है हमने ग्राफ के बगैर। पुट कर दें 0 0 को इन फंक्शन f ऑफ एक्स वाई में, तो f ऑफ 0 0 बनेगा, और f ऑफ 0 0 जो है ये कौन सा है, यहां पे पुट करें 0 0, तो कितना आएगा इसका रिजल्ट 2 इंटू 0 5 इंटू 0, रिजल्ट विल बी 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 4 0, इसे पुट करें इस फंक्शन में, 4 पुट करें x की जगह पर, 2 4 5 इंटू 0, रिजल्ट आ जाएगा 8। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहां पे है 0 4 पुट कर लें तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 0 5 इंटू 4 20। फिर चौथा पॉइंट आप पुट करें 12 16 है, 12 16 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 80, टोटल बन गया 104। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है पॉइंट पुट करने से, वो जिस पॉइंट को पुट करने से सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो पॉइंट इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है, और जो सबसे छोटी वैल्यू जिस पॉइंट की वजह से आई है वो पॉइंट इस फंक्शन को मिनिमाइज करता है। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि 12 16 मैक्सिमाइजेज द फंक्शन, और 0 0 से सबसे छोटा आंसर आया है, तो 0 0 मिनिमाइजेज द फंक्शन। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी हो गया, हमें पता चल गया कि 0 0 पे मिनिमाइज है और मैक्सिमाइज है 12 16 पर। चैप्टर नंबर 5 में जो भी बातें थी वो सारी की सारी बातें, एक लाइन 2 लाइन, फिजिबल रीजन, उसके बाद हमने कन्वेक्स रीजन भी पढ़ ली,
उसके बाद इनका कॉमन सोल्यूशन था, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी हो गया। तो ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस हो गई हैं। अब आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं जो FSC में पढ़ते हैं या आपके क्लास फेलोज हैं उन तक आपने ये वीडियो को पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया आपका।